नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो है जया एकादशी। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। और आज हम जानेंगे इस व्रत के नियम और कथा। तो अब था धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया था। अतः आप हमें कृपा करके माघ मास शुक्ल पक्ष का एकादशी की का भी वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इससे कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान का कामबाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया था। हे राजन, पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इस इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने के कारण इंद्र उसके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ को श्राप दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के ऐसे शाप सुनकर अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। वह उस जगह अत्यंत शीत था। उस इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमको इतना दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुआ है। इस पिशाच योनि से तो नरक में दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया एवं सायंकाल में के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों मारे शीत के सोए भी नहीं और अति दुखित होकर वे आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई थी। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के कारण दूसरे दिन प्रातः होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्हें स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया और उस समय आकाश में देवता की स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा होने लगी। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्रदेव ने उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से छुटकारा कैसे पाया। तब उन्होंने सारा वक्तव्य बताया। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है और इसके प्रभाव से ही हम स्वर्गलोक में आए हैं। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त हम लोगों के लिए अति वंदनीय है। अतः आप धन्य हैं। अतः अब आप
पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी पिशाच योनि भी छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया है, और मानो उसके सारे पाप मिट गए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। वत्सल भगवान की जय। राधे राधे।